मैंने वैसे तो अपनी बात अभी संबोधन में मेरे साथियों को जो मैंने कहा उनसे सारी बात आपके सामने रख दी है। हाँ, अब आपका कोई भी सवाल हो उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हम लोग तो यहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं और बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमारे पास सरकार की तरफ से बात करने का निमंत्रण आए। हम चाहते हैं सरकार से बात हो और इन बच्चों को न्याय मिले। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मुझे सूचना नहीं है, अगर वो आएंगे तो उनको पूरा राजस्थान आभार व्यक्त करेगा उनका। अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं। जी हाँ, हम अब वो तो कल ही देखा जाएगा, समय होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कल बकरियों को लेके जाऊंगा। राजस्थान में मंत्री है देवासी जी, तो झालावाड़ से प्रदेश मंत्री भी है, तो प्रभारी मंत्री है। उन्होंने कहा है कि हमने मुआवजा दे दिया है और जो पीड़ित है उनके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनको जल्दी न्याय मिलेगा, और हमने मुआवजा दे दिया उनको, वैसे बोल रहे हैं। हम पर्याप्त नहीं मानते, मैं पर्याप्त नहीं मानता, उनके परिजन पर्याप्त नहीं मानते जो यहाँ धरने पे बैठे। बोल रहे कि हमने मैंने कहा ना, हम पर्याप्त नहीं मानते, उनके परिजन यहाँ बैठे हैं वो पर्याप्त नहीं मानते, राजस्थान की जनता पर्याप्त नहीं मानती जो जनता यहाँ खड़ी है। पर ये बोल रहे कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो फालतू की बातें करके फालतू की बातों करने के लिए फालतू की बातों को सुनने के लिए इतनी जनता नहीं इकट्ठी होती। वो फालतू की बातें जो कह रहे हैं वही शायद फालतू की बातें करते होंगे, उनको फालतू की बातें लग रही है। जो बच्चे मर गए उनको न्याय की मांग करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आमरण अनशन कर रखा है, भूख हड़ताल कर रखी है। कल 11 बजे आप करने वाले हैं सीमांत पे, पुलिस की लगातार आपसे बातचीत चल रही है, क्या पुलिस आपको सीमांत तक पहुंचे देगी? अब ये कल देखेंगे जी। मैंने तो कहा है कहाँ तक जाने देते हैं, कहाँ तक नहीं जाने देते हैं, लेकिन कल 11 बजे मैं उन 5 बकरियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के घर दे के आऊँगा ताकि वो अपने बच्चों को दे और वो उससे रोजगार कमाए। अभी आपने अपने मंच से कुछ विधायकों का नाम लिया, रविंद्र सिंह भाटी का। हाँ, रविंद्र जी से मेरी बात हुई थी, भाटी साहब से। वो 1-2 दिन में हमारे बीच में आएंगे। वो मेरी रैली में भी आने वाले थे, वहाँ जो जनक्रांति यात्रा निकाल रहा था मैं, उसमें भी आ रहे थे, लेकिन जनक्रांति यात्रा बीच में रुक के ये झालावाड़ का हादसा हो गया था, नहीं तो वो उसमें आ रहे थे। वो डोंगरी बांध में भी मैं उनको लेके आ रहा था, उन्होंने हाँ कर दी थी। 27 तारीख को वो मेरे साथ डोंगरी बांध में भी जाने वाले थे, तो आएंगे। मेरे को लगता है अगर लंबा चलेगा तो वो आएंगे। एक वो मोटरसाइकिल चोरी हुई है हमारी। हाँ, पुलिस कमिश्नर के बाद आप जो अब आप बताओ, आप चल रहा है कहाँ से चोरी हुई है? पुलिस कमिश्नर की बात। पुलिस कमिश्नर क्या है, जयपुर शहर की सबसे बड़ी पुलिस है। और ये गाड़ी खड़ी है, नीली गाड़ी, और यहीं से मोटरसाइकिल चोरी हुई है। अब आप बताओ क्या कानून व्यवस्था है राजस्थान? बताओ आप, धरना चल रहा है, मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो जाती है। पुलिस की ओर अरेस्ट होने के लिए? हाँ, मुझे पकड़ने के लिए। वो तो है ना, मेरे अभी ये लोगों को रोक रहे, मेरे को पुलिस भी रोक रही है, मेरे लोगों को। राजस्थान के कांग्रेस बीजेपी में बैठे सारे नेता लोगों को रोक रहे हैं, सारे नेता जो भ्रष्ट हैं, जो चोर हैं, कि अगर ये आज हम नंगा कर रहा है ये तो फिर कल हमारे पीछे पड़ जाएगा। ये तो हमारी जो भ्रष्टाचार से हम जो पैसा कमा रहे हैं, हमें तो ये हमारी दुकान बंद कर देगा। सारे लोग, तमाम लोग लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो, मेरे हिसाब से, मैं आपको मीडिया साथियों, आप भी अपना अनुभव देखना और पिछला इतिहास देखना। बड़े बड़े लोगों को अनशन पे बैठे हुए देखा मैंने जवाहर से इस पे सिविल लाइन फाटक पे। मुझे लगा, मैंने मंत्रियों को भी 10-20 लोग ही देते मैंने अनशन। या तो ये अनशन इस तरह का, या तो दिल्ली में अनशन अनाज जारी का अनशन था, वो अनशन ऐसा चल रहा था, या किसान आंदोलन में जो दिल्ली में जो लोग बैठे थे वहाँ आंदोलन चल रहा था। और आप देखना कल देखना, ये जो अनशन है, ये अनशन भी आपको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मीडिया साथी साथ दें, लेकिन हमारे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो। छोटी मोटी गलती, क्योंकि ये जिस पुण्य काम के लिए हम लगे हुए हैं, उस पुण्य काम के सामने, और काम जो आदमी करता है तो कहीं ना छोटी मोटा मिस्टेक हो ही जाती है। अब आप सब अपन मानवीय जीवन में है, तो हमारी कोई हो जाए तो उसको थोड़ा दबा दिया करो, अच्छी बात को सामने लाया करो। झालावाड़ से बीजेपी का दावा नेता, तो क्या विपक्ष की वहाँ तो झालावाड़ में तो कल दुष्यंत वसुंधरा जी के लड़के का जन्मदिन है, शायद कल था या आने वाला है। नरेश कल था, कब था? नरेश धाकड़, दुष्यंत सिंह का कल निकला है। कल वसुंधरा जी के लड़के, वहां के सांसद महारानी जी के महाराज बेटे का जन्मदिन था। और जन्मदिन पता है किसने मनाया?
पिपलोदी के मरत बच्चों के परिजन तो यहाँ न्याय मांगने के लिए धरने पे बैठे हैं, और झालावाड़ का कलेक्टर और झालावाड़ का एसपी महाराज राजा महाराजा दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मना रहे थे कल। कितना बड़ा दुर्भाग्य। सब संवेदनाएं मर गई। अब हालात ये है कि चलो नेताओं की संवेदनाएं मर जाए, पर अधिकारी इस तरह की हरकत करे। कलेक्टर एसपी इस दौर में जब वहां का मुद्दा पूरे राजस्थान में पूरे देश में चल रहा है, और वहां का कलेक्टर और एसपी जो दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी घबराए हुए लग रहा है। कौन? जो अधिकारी लोग नहीं, अब उनको आज ये अधिकारी तो मालिक है, ये तो भगवान बने हुए हैं ना, ये कौन किन से डरते हैं? ये तो डरते थोड़ी है, घबराते थोड़ी है। घबराते डरते तो मेरे को जेलों में थोड़ी डालते। ये डरते नहीं, घबराते नहीं। क्या लगता है कि विपक्ष आपके धरने को सपोर्ट करेगा ही नहीं? लेकिन 3 दिन हो चुके हैं। मुझे तो मैंने पहले दिन से कहा, जिनकी आत्मा जिंदा होगी, जिनमें संवेदनाएं बची होगी, जो इन बच्चों को प्रति उनकी जो संवेदनाएं होगी, तो वो इस धरने में जरूर आएंगे। क्योंकि वो जब हादसा हुआ था, कोई भी हो, वो जो लोगों की आत्मा जिंदा होगी वो जरूर आएंगे।